खरीदी का रखा गया है लक्ष्य। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल रमेन डेका गत दिवस असम प्रवास के दौरान तेरापंथ धर्मस्थल गुवाहाटी में योगा प्रधान आचार्य महाशमर जी के विद्वान सुश्री मुनि प्रशांत कुमार जी और मुनि कुमुद कुमार जी के पावन सानिध्य में जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म का महत्व विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई चंद्रपुर में विराजित मां चंद्रहासिनी मंदिर में देवी मां के दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री सायनी मंदिर में मां चंद्रहासिनी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर जांजगीर चांपा सांसद कमलेश जांगड़े, जिला पंचायत सदस्य टिकेश्वर गबेल, कलेक्टर अमृत विकास तोपनो, पुलिस अधीक्षक अंकित शर्मा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रीय जन प्रतिनिधिगण और श्रद्धालुगण मौजूद रहे। राजधानी रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर झारखंड में पहले चरण के मतदान को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज झारखंड में पहले चरण का मतदान हुआ और इसी के साथ रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर भी मतदान किया गया। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी और रायपुर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ बीजेपी माफ कीजिएगा जीतेगी। तो वहीं रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर हमारे प्रत्याशी सुनील सोनी ही जो है विजेता होंगे। देखिए, आज झारखंड प्रदेश में पहले चरण का मतदान है और छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा रायपुर दक्षिण में उपचुनाव का मतदान है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और रायपुर दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री सुनील सोनी जी वो जीत रहे हैं। राजधानी रायपुर दक्षिण उपचुनाव संपन्न हो गया। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए चाय पानी की भी व्यवस्था की गई थी। राजधानी रायपुर के महाराणा प्रताप स्कूल पर हमारी टीम पहुंची और मतदान केंद्र का जायजा लिया। हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से आज शुरू हो चुके हैं और तमाम जो बूथ स्थल है वहां पर जो है जो रायपुर दक्षिण की जो जनता है वो यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रही है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के महाराणा प्रताप स्कूल में मौजूद हैं जहां पर बूथ केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और मतदान का समय जो है सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक है। आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना जो मतदान है वो करके यहाँ पर से निकल रहे हैं। तो आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए आज मतदान शुरू होने वाले हैं और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में विधानसभा चुनाव जो है रायपुर दक्षिण को लेकर के होने थे और जो कि अब शुरू हो चुके हैं और आज कुछ ही समय पहले यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी अपना जो है मतदान दिया है और उन्होंने कहा है कि वो जीत के लिए काफी आश्वस्त हैं। कांग्रेस पर कई आरोप भी जो है कांग्रेस कई आरोप लगा रही है, उसका भी पलटवार उन्होंने किया है और कहा है कि जो लगातार हम यहाँ पर जो है विकास करेंगे और विकास के ही मुद्दे को लेकर आगे जाएंगे और सबसे पहले रायपुर दक्षिण की जनता का विकास करना ही महत्वपूर्ण काम होगा। तो आपको बता दें कि ये जो चुनाव की जो तिथि है इसके लिए जो रिजल्ट है वो भी जल्द जारी होंगे और इसके बाद ही पता लग पाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि लगातार वार कार्टून वार के जरिए भी बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार करती रही है। तो तमाम तरीके की जो बातें हैं वो नजर आ रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जीत किसकी होती है और जो दावे लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों, जनता किस पर मुहर लगाती है। तो कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर।
और वही जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन छत्तीसगढ़ में 14 और 15 नवंबर को किया जा रहा है। इसकी शुरुआत आज जसपुर से माटी के वीर पदयात्रा के माध्यम से की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सभी आदिवासी समाज के लिए एक आराध्य हैं। इस यात्रा के माध्यम से जन जन को उनके त्याग के बारे में जानने का मौका मिलेगा। देखिए, आदिवासी समाज के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। और बिरसा मुंडा जी भगवान की तरह पूजे जाते हैं। वो अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़े और शहीद हुए। मात्र 25 साल की अवस्था में वो शहीद हो गए और जनजातीय समाज का आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान रहा। अनेक हमारे जनजातीय समाज के योद्धा हुए। तो 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। उस उपलक्ष्य में आज जसपुर से माटी के वीर पदयात्रा का शुभारंभ हो रहा है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातियों जो योद्धा हुए उनके सम्मान के लिए, और इसका शुभारंभ हमारे केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया वो कर रहे हैं। और इसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक और पूरे जिले के हजारों वॉलंटियर्स, यूथ पदयात्रा में शामिल। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया एवं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की उपस्थिति में आज छत्तीसगढ़ के जशपुर नगर में जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में माटी के वीर पदयात्रा का भव्य आयोजन हुआ। पदयात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंडाविया ने देश की आजादी और कोरोना काल में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के जीवन में हमें प्रेरणा लेना चाहिए, जिन्होंने 25 वर्ष की आयु में मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में 6 लाख युवाओं ने अपना बलिदान दिया। राजधानी रायपुर में दक्षिण उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी राजधानी के महाराणा प्रताप स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने सपरिवार मतदान किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के एक मुद्दे वहां पर बता दे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता का विकास करते आए हैं और आगे भी विकास को महत्व देंगे। प्रत्याशी सुनील सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छया जायसवाल ने। सुनिए। परिवार के साथ मैं वोट डाला हूं। सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, लोकतंत्र का उत्सव है। कांग्रेस लगातार जीत भाग ले, आपका एक वोट कीमती है। दक्षिण विधानसभा में फिर कमल खिलाएं। कांग्रेस लगातार जीत के दावे कर रही है, क्या भ्रम फैलाना उनकी आदत है। एक काम बताए प्रत्याशी का जो इस शहर में कहीं योगदान। विकास के क्या मुद्दे रहे? एक आध प्रत्याशी बताए, मैं दर्जनों गिना सकता हूं, महापौर के रूप में, सांसद के रूप में। और ये हम लोग एहसान नहीं करते, ये जनता विश्वास करती है, उस पर खरा उतरना हमारा धर्म है भाई, वही काम हम करते हैं। और रायपुर पुलिस द्वारा जिले में नशा विरोधी कार्रवाई और जागरूकता अभियान निजात चलाया जा रहा है, जिसके तहत एमजीएम स्कूल में निजात नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी अजय कुमार आईपीएस ने बच्चों को अभियान के उद्देश्य को बताते हुए नशा और अपराध से दूर रहकर कड़ी मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़े रहने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नशा जीवन के अधिकार के कुएं में ले जाता है। सीएसपी केशरी नंदन नायक ने नशा से होने वाले दुष्परिणाम के साथ ही साइबर अपराध से बचने के उपाय बताए। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर
बता दें, रायपुर में पुलिस द्वारा जिले में नशा विरोधी कार्रवाई को जागरूकता अभियान निजात चलाया जा रहा है और नशे से दूर रहने के लिए भी लगातार अपील की जा रही है, जिसके तहत एमजीएम स्कूल में निजात नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएसपी अजय कुमार रा आईपीएस ने बच्चों को अभियान के उद्देश्य को बताते हुए नशा और अपराध से दूर रहकर कड़ी मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ते रहने को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि नशा जीवन के अधिकार के कुएं में ले जाता है। सीएसपी केशरी नंदन नायक ने बताया कि नशे से होने वाले दुष्परिणाम के साथ साइबर अपराध से बचने के उपाय भी बताएं। और वही खरीफ विपणन साल 2024-25 में कृषकों से समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 130 समितियों के माध्यम से 182 उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। खरीफ विपणन साल 2024-25 में शासन की तरफ से 12,45,963 मीट्रिक टन अनुमानित धान उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 14 नवंबर से प्रारंभ किया जाएगा। महासमुंद जिले में कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में धान खरीदी की सभी तैयारी पूर्ण कर ली गई है। खाद्य अधिकारी अजय यादव ने बताया कि जिले में 130 समिति के माध्यम से 182 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जाएगी। उन्होंने बताया कि साल 2023-24 में शासन द्वारा निर्धारित अनुमानित खरीदी 9,96,248 मीट्रिक टन के बजाय 11,28,540 मीट्रिक टन की खरीदी की गई थी। इस साल खरीफ शासन की तरफ से 12,45,963 मीट्रिक टन अनुमानित धान उपार्जन का लक्ष्य प्रदान किया गया है। सूचना के मुताबिक धान खरीदी के लिए 6 विशेष जांच दल का गठन तहसीलदार किया गया है, जिसमें कि तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, सहकारिता निरीक्षक होंगे और इसी की तरह 16 चेक पोस्ट, अंतर्राज्यीय और अतिरिक्त पुलिस 5 वन जांच चौकी 2 के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर खरीफ विपणन 2024-25 में कृषकों से समर्थन मूल्य से धान खरीदी के लिए तैयारी वो पूरी कर ली गई है। और वही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस की तरफ से निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट और अवैध रूप से शराब पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम का गठन करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों और सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसी क्रम में थाना मंदिरा हसौद की टीम ने सूचना पर ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति से शराब तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और वहीं राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले 35 सालों से दक्षिण विधानसभा को पर्यटन स्थल मानती है और हर बार वहां पर नया प्रत्याशी उतारती है। चुनाव लड़ने बस दक्षिण विधानसभा आते हैं और उसके बाद कभी वहां पर दिखाई नहीं देते। ऐसे लोगों को जनता क्यों स्वीकार करेगी, क्यों वोट देगी, जिसको दक्षिण की जनता जानती तक नहीं है। उन्होंने कहा कि रायपुर का आत्मस्वरूप सुनील सोनी के कारण दिखता है। सुनील सोनी के कामों को इस दौरान उन्होंने गिनाया और कहा कि इस बार भी जनता बीजेपी को जिताएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए कि पिछली बार जो प्रत्याशी थे वो इस बार प्रचार प्रसार में नजर क्यों नहीं आए। उसी के साथ अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। तो देखिए, आपको बताते चले, राजधानी रायपुर एकात्म परिसर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता किया है और जिसके जरिए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ ब्लॉक इकाई बसना के तत्वाधान में दीपावली मिलन और अभिनंदन समारोह का आयोजन बसना के विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अभिनंदन समारोह का शुभारंभ भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर संपत अग्रवाल विधायक ने कहा कि मीडिया के साथियों के सहयोग से ही आज यहां तक पहुंचा हूं। बसना में पत्रकार भवन की अत्यंत आवश्यकता थी। सेवक दास दीवान के नेतृत्व में पत्रकार साथियों की मांग को सहजता से स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ शासन से राशि स्वीकृत करा दिया और विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल के आगमन पत्रकारों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल धान से विधायक को तौलकर राज सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ संस्कृति का प्रमुख परिधान खुमरी और टोपी को पत्रकारों ने पहनाकर विधायक का हार्दिक अभिनंदन किया।
मांग थी प्रेस क्लब की, जिसे की त्वरित करते हुए शासन के पास पहुंचा के उसको पूरा किया गया। तो उसमें ठीक है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकारों को भी, उन्होंने मांग करी, जबकि मेरा एक सपना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसे चीजें बताएं और उसको हम करते जाएं। अभी भवन बन रहा है, बीच में बुद्धिजीवी रिटायर्ड हमारे शिक्षक लोग आए कि यहाँ पे भैया एक लाइब्रेरी होना चाहिए करके। तो आप पत्रकारों को मैं बता दूं कि 4.5 करोड़ रुपए लाइब्रेरी के लिए भी सैंक्शन हो चुका है। किसान राइस मिल वर्षों से खंडहर पड़ी हुई थी, उसको हमने अपने अंडर में लिया। वहाँ बहुत बढ़िया बैडमिंटन ग्राउंड बन रहा है और वहीं पे ही लोगों के लिए लाइब्रेरी। और कोंडागांव जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन की मदद से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कदम उठाया है। इस दिशा में विधायक लता उसेंडी और कलेक्टर कुणाल दुदावत की उपस्थिति में एक डेमो ट्रायल आयोजित किया गया, जिसमें जिला अस्पताल कोंडागांव से जिले के दूरस्थ अंचल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मर्दापाल तक हेल्थ केयर ड्रोन के माध्यम से मेडिकल किट पहुंचाई गई। कोंडागांव जिला अस्पताल से ड्रोन ने उड़ान भरते हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय कर मर्दापाल के उप स्वास्थ्य केंद्र तक मात्र 20 मिनट में मेडिकल किट पहुंचाई। यह ड्रोन ट्रायल न केवल आपातकालीन स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एक प्रभावी कदम है। इस दौरान ड्रोन ने मर्दापाल से कुछ रक्त सैंपल भी कलेक्ट किए और उन्हें जिला अस्पताल तक वापस लाया, जिससे इस प्रणाली की दोनों दिशाओं में उपयोगिता का परीक्षण किया गया। और जिला रायपुर क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग और अन्य मार्गों में घटित सड़क दुर्घटनाओं में आगे बढ़कर घायलों की जान बचाने वाले नेक व्यक्ति को रायपुर एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने सम्मानित किया। साथ ही एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर निरंतर घायलों की मदद करते रहने की अपील की। और वहीं रायपुर पुलिस ने पैरोल पर छूटे फरार कैदी राशिद अली को देसी कट्टे और धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। बताते चले कैदी राशिद अली थाना सिटी कोतवाली के पास विभिन्न धाराओं के प्रकरण में केंद्रीय जेल में आजीवन कारावास की सजा बिता रहा था और पैरोल से छूटने के बाद निर्धारित तिथि को केंद्रीय जेल में अपनी उपस्थिति न देकर फरार हो गया था। इसके बाद कैदी के पैरोल अवधि समाप्त होने पर उपस्थित नहीं होने पर केंद्रीय जेल के मुख्य प्रहरी ने कैदी के विरुद्ध टीकरापारा रायपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया था। मुख्य प्रहरी की रिपोर्ट पर कैदी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया और इसके बाद पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए पतासाजी की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। और इस पूरे मामला जो है टीकरापारा थाना क्षेत्र का है। राजधानी रायपुर के अवंती विहार में बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि थाना खंबाड़डीह क्षेत्र के अंतर्गत अवंती विहार के पास स्थित मकान में इस जानलेवा हमला और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी ने पाकिस्तान से शिक्षा प्राप्त की है और साल 2012 में आरोपी का परिवार भोपाल मध्य प्रदेश शिफ्ट हुआ था। आरोपी किराएदार के तौर पर वहां पर रहता था। अमृता रत्नेश्वर बैनर्जी और आहता माया बैनर्जी के मकान में रहता था। बताया जा रहा है कि किराए की रकम को लेकर विवाद हुआ और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि जानलेवा हमला और हत्या का कारण बन गया। फिलहाल आरोपी की चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी के कब्जे से सोने की अंगूठी चेन और घटना में संबंधित एक मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मेटल के नटराज की मूर्ति को जब्त किया गया है। वही पूरा मामला खंबाड़डीह थाना क्षेत्र का है। और साइबर रेंज थाना रायपुर ने कार्रवाई करते हुए 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं रायपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक अमरेश विश्वा के निर्देश पर रेंज साइबर थाना टीम की ओर से अपराध में तकनीकी साक्ष्य एकत्र करने के लिए विवेचना किया जा रहा है और कार्रवाई करते हुए विवेचना क्रम में रेंज साइबर थाना की ओर से शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्य साइबर अपराधियों को 24 परगना, वेस्ट बंगाल, द्वारिका, दिल्ली, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश और कोलार कॉलोनी से भोपाल मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है।
वहीं रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते और वही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के निर्देश पे लगातार अपराध और चाकूबाजों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत पुलिस ने एक चाकूबाज को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी से एक नग लोहे का चाकू जब्त किया गया है। पूरा मामला पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र का है। और खबर रायपुर से है, जहां पर थाना आमना का क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से 4 पैकेट नशीली टैबलेट रखकर बिक्री करने वाले 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 आरोपी दिगर जिला दुर्ग कुम्हारी के निवासी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो टैबलेट लाकर रायपुर में बिक्री करते थे, जो कि अपनी पिकअप वाहन में छिपा कर लाते थे। रायपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। और रायपुर की खरोरा पुलिस की ओर से 2.5 साल पहले के ब्लाइंड मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, थाना खरोरा पुलिस ने अनसुलझे हत्या प्रकरण को सुलझाने में सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की ओर से विशेष टीम गठित कर लगातार मामले को गंभीरता से लेकर सूक्ष्मता से जांच कर कार्रवाई की गई है। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में एक रिमांड भेज दिया है। और वही कोंडागांव के फर्स गांव में विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ आज केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम के मुख्य अतिथि और गणेश दुर्गा की अध्यक्षता में आदर्श विद्यालय फर्स गांव के खेल मैदान में हुआ। और इस बीच आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने सभी खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। इस दौरान विधायक और कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मैदान में पहुंचकर खो खो खेल के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और अच्छे प्रदर्शन के लिए उनका उत्साहवर्धन किया। आज के खेल में 14 से 17 आयु वर्ग के महिला और पुरुष प्रतिभागियों ने खो खो और रस्साकसी प्रतियोगिता में कुल 328 प्रतिभागियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। निर्धारित स्थल में कल वॉलीबॉल और कबड्डी खेल का आयोजन किया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज रायपुर अमरीश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को आईपीएल क्रिकेट मैच 2024 के सीजन के में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने या खिलाने को लेकर प्रशासन सख्त है, जिसको लेकर ऐसे व्यक्तियों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के साथ ही क्रिकेट सट्टा के कारोबार पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर थाना प्रभारी मौधा पारा निरीक्षक यामन कुमार देवांगन के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में सफलता प्राप्त की है। तो वहीं मामले के आरोपी बाबूलाल पाटले का पता तलाश कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। आरोपी के कब्जे से एक चाकू जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।